परिवार के खौफ के बावजूद मुस्लिम युवती ने धर्म बदलकर हिंदू युवक से शादी की। अब लगाई सुरक्षा की गुहार। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी के हाथरस से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने प्रेमी जोड़े ने समाज और धर्म की बेड़ियों को तोड़कर एक दूसरे से शादी की, लेकिन अब उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है और उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाथरस की काशीराम कॉलोनी में रहने वाली एक मुस्लिम युवती निशा ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर इसी कॉलोनी के रहने वाले हिंदू युवक विजय के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। शादी के बाद अब प्रेमी दंपत्ति ने युवती के परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि निशा और विजय एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह करने का फैसला लिया। युवती का कहना है कि उसने अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और इसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विजय के साथ शादी की है। शादी के बाद दोनों को युवती के परिजनों की ओर से कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी। इससे भयभीत प्रेमी दंपत्ति ने पुलिस प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। वहीं अधिवक्ता मुकेश चतुर्वेदी के माध्यम से प्रेमी युगल द्वारा एक शपथ पत्र भी तैयार कराया गया है। शपथ पत्र में युवती निशा की ओर से स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाने और विजय के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह करने की बात कही गई है। प्रेमी दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने किसी दबाव या भय में यह कदम नहीं उठाया है और दोनों अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं। अब उनकी निगाहें पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। मामले में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब है कि अभी भी देश में तमाम जगहों पर धर्म अलग होने पर शादी करना एक बड़ा स्टेप माना जाता है और इसके लिए बहुत साहस की भी जरूरत होती है, क्योंकि कई बार शादी करने वाले युवक और युवती के परिजन ही उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। शादी तो हमने कल की है। साथ में तो हम पहले वैसे रहते नहीं थे, पर हम मतलब एक दूसरे को जानते थे, कॉन्ट्रैक्ट से रहते थे। 15 साल हो गए कम से कम। 15 साल से एक दूसरे को हम जानते हैं, पर इसके घर वाले इसको मारते हैं तो मैं बचाता हूँ, तो अब इसके घर वाले मुझको भी मारना चाहते हैं। तो अब इन्होंने शादी जो की वो हिंदू रीति रिवाज से की? हिंदू रीति रिवाज से की है। मंदिर में भोलेनाथ जी के, शिव जी के मंदिर में शादी की है, 7 फेरों के साथ। कल शादी की है भोलेनाथ के दिन वाले में। अब परेशानी क्या, किस लिए आपने शिकायत की? अब परेशानी ये, इसके घर वाले रोजाना आते हैं मेरे घर पे, रोजाना हंगामा करते हैं। इसमें कहते हैं कि अम्मी लड़की कहाँ है, मेरी लड़की को तो, और लड़की जाना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँ बताओ। और रोजाना आते हैं मेरे घर पे, रोजाना हंगामा करके जाते हैं, बेइज्जती सी करके जाते हैं मेरे घर वालों की। और चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि इसके घर वाले इसको छोड़ दें, मेरे साथ छोड़ दें। अगर कोई परेशानी है तो बात कर लें इससे, अगर मेरी कोई दाग धौस है इस पे तो इससे बात कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? निशा बेगम। कहाँ की रहने वाली हो? काशीराम की। आपने भी हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है, किससे शादी करी है और अब क्या नाम रखा हुआ है? निशा वास्ते। निशा वास्ते। जिससे शादी करी उसका क्या नाम है? विजय वास्ते। शादी करने के बाद किसी के दबाव में शादी करी या प्यार में शादी करी? अपना भी। आपकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। कब से जानती हो? 13-14 साल से। 13-14 साल। मामला यह है कि मेरे पास में आज से 2-3 दिन पूर्व जो है एक दंपत्ति आया, जिसमें से एक लड़का जो था, इस लड़के का नाम है विजय वासने और जो महिला थी, इस महिला का नाम था निशा। तो ये दोनों जब मेरे पास में आए थे तो ये काफ़ी परेशान थे और इन्होंने आके मुझसे ऐसा बताया था कि ये जो महिला है, इस महिला के परिवारीजन जो है इसके साथ में मारपिटाई करते रहते हैं और इसके साथ में अन्य भी लोग भी हैं जो इसके माता पिता का सहयोग करते हैं। इन दोनों के द्वारा मेरे पास आके ये कहा गया कि हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें जो है कानूनी सहायता की आवश्यकता है। तो मैंने इनसे पूरी बात समझी और समझने के बाद इन्होंने जैसा मुझे बताया उसके अनुसार मैंने जो है पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो महिला को अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है, सुना दिया गया है, ये महिला ने अच्छी तरह से पढ़ समझ लिया। जो महिला ने हमको बताया था वही बात हमने इसमें लिखी थी। तो इसमें समस्या ये थी कि इसके घर वाले इसको मारपीट करते थे, तो ये विजय वासने नाम का व्यक्ति जो था ये इसकी बार बार इसको बचा दिया करता था। बाद में बात ये चली है कि अब इन्होंने जो है ज़्यादा इनको परेशान किया तो ये दोनों अपने घर से पलायन कर गए थे और पलायन करने के बाद में इन्होंने जो है एक मंदिर में जाके शादी कर ली है।
और एक एफिडेविट मुझसे लिखवाया है जो इस लड़की ने अच्छे से पढ़ और समझ लिया है, जैसा इसने इसकी इच्छा थी उसके साथ मैंने काम ये लिखा पढ़ी की है। तो इसमें इस महिला ने ये कहा है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कर रही हूँ और मैं मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाहती हूँ। अब ऐसा है कि इन्होंने ये बताया है कि ये जो मुस्लिम समाज का जो मामला है, जैसे कि एक हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा कहीं कहीं असंतुष्टि होती है। तो इसके महिला के द्वारा 3 लोगों के नाम बताए गए हैं, जिसमें एक का नाम जो है कोई आमना नाम की महिला बताई गई है, जिसके पति का नाम सलीम है, कासीरन टाउनशिप में रहती है। इसके साथ ही एक हिना नाम की लड़की बताई गई है, जिसके पिता का नाम छोटे बताया गया है, जो कासीरन टाउनशिप में 85 ब्लॉक में रहते हैं। साथ ही एक कल्लो नाम की महिला का नाम बताया गया है, जो कल्लो नाम की जो महिला है उसके पति का नाम छोटे है और जो है वो काशीराम में ही 85 नंबर ब्लॉक में रहती है। इसको पूर्व में इसके द्वारा बताया गया कि मुझे मेरे परिवार में मेरी माँ के साथ मिलकर मेरे पति, वर्तमान पति के घर पे भी थ्रेट देने गए हैं और डराते धमकाते हैं इसको और इसकी जान को खतरा इन सभी लोगों से है। साथ में इसने ये भी बताया है कि मेरे ताऊ का लड़का है, उससे भी मेरी जान का खतरा है। अब ऐसा है कि एक पार्शियली एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि मुझे पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता है, जो समस्त पुलिस उच्चाधिकारी को दिया गया है और स्थानीय पुलिस चौकी हाथरस कोतवाली की चामड़ गेट चौकी है, वहां पर प्रार्थना पत्र दिया गया है और IGRS पर भी शिकायत इनके द्वारा की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन जो है इस महिला को पूर्ण सहयोग देगा, साथ ही इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।